स्कोडा ने काइलेक के लाइनअप में एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया, स्पोर्टलाइन, जो टेक्निकली इसका मिड वेरिएंट है। कुछ कॉस्मेटिक हाइलाइट्स के साथ ये आपको अच्छे फीचर्स भी ऑफर करता है, लेकिन क्या ये अपनी जो वैल्यू है उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पा रहा है जो आज की डेट में कस्टमर को इस प्राइस पॉइंट पे मिलना चाहिए था? क्या एग्जैक्टली काइलेक का ये स्पोर्टलाइन वेरिएंट आपको वो सब कुछ ऑफर कर रहा है? आज इस वीडियो में हम हर चीज की डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात अपने प्राइसिंग की करते हैं। तो स्पोर्टलाइन वेरिएंट का प्राइस जो है वो 11,32,000 रुपीज एक शोरूम से स्टार्ट होता है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है जिसके लिए आपको 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, यानी अगर आप ऑटोमेटिक को चूज करोगे तो 12,32,000 रुपीज आप एक शोरूम में पे करोगे, जो ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख रुपीज तक जाएगा। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि स्पोर्टलाइन वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है, इसके साथ क्या हाइलाइट्स हैं और कैसे ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। तो शुरुआत अपने फ्रंट से करते हैं और फ्रंट में जो मेन हाईलाइट है वो है हेडलैम्प्स, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बेस अब एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। यही आपके कॉर्नरिंग लैम्प के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग मेंशन किया गया है। डीआरएल्स ऊपर आती हैं, ये टर्न सिग्नल्स भी आपको मिल जाते हैं और ये ग्रिल जो है वो एक्जैक्टली सेम है, लेकिन डिफ्यूजर जो है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। नॉर्मली आपको वो सिल्वर मैट फिनिश के साथ मिलते थे। उसके बाद अगर आप साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो यहाँ आपको ब्लैक पेंटेड 17 इंचेस के बैनी अलॉयज मिलते हैं, लेकिन जो इसके कैलिपर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ आप देखोगे तो कोई भी इस पर रेड पेंट वगैरह नहीं किया गया। प्लस यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क मिलती हैं, रेयर में नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं, क्लाइडिंग्स अच्छी लगती हैं। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं तो वो सेंसर आपको सामने विजिबल होते हैं। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। एलईडी टर्न सिग्नल है। रूफल्स आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है। सनरूफ है, बी पिलर भी मैट फिनिश के साथ मिलेगा। डोर हैंडल्स क्रोम हाईलाइट के साथ हैं, डुअल टोन में ग्लॉसी ब्लैक आएंगे और ये बैटलाइन आपको अगेन जो है वो ब्लैक मिलती है। फिर यहाँ पर स्पोर्टलाइन के डीकल्स का इस्तेमाल किया गया है सी पिलर के ऊपर। पीछे अगर आप रेयर से चेकआउट करेंगे तो एक जो मेजर हाईलाइट है वो है ये स्पॉइलर, जिसके ऊपर ऐसे विनलेट्स आपको यहाँ पर डिजाइन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा और ये काफी ज्यादा सुंदर लुक जो है ना ओवरऑल आपको ऑफर कर रहा है। शार्क फिन एंटीना डेफिनेटली है। बेसिक सारी चीजें हैं, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वो सब कुछ आपको मिलेगा। कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट यहाँ दी गई है, लेकिन इसकी क्वालिटी एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। ब्लैक कलर से इस तरीके से स्कोडा मेंशन किया गया है। सेम चीज काइलेक के साथ भी है और अपोजिट साइड में आपको स्पोर्टलाइन का एम्बलम जो है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर एलईडी में जो है स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग, तो एलईडी में आपको टेल लैंप जो है वो जरूर मिलते हैं, लेकिन टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप नॉर्मल आपको हाइलोजन बेस मिलेंगे। बंपर के ऊपर रिफ्लेक्टर्स हैं, 2 ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं और रेयर में भी जो डिफ्यूजर है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ ही मिलने वाला है। अब अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो काइलेक आपको एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस डेफिनेटली ऑफर करती है। 446 लीटर का पार्सल शेल्फ वो आपको जरूर मिल जाती है। बेसिक चीजें आप यहाँ पर प्लेस देख ही रहे हैं। यहाँ आपको इस तरीके से लगेज हैंगर हुक्स भी मिलते हैं और इधर आपको जो है बूट में लैंप मिलेगा। स्पेयर व्हील आता है, बट ये नॉर्मल स्टील व्हील के ऊपर 15 इंचेस है, यानी ये स्पेस सेवर जो है वो आपको मिलने वाला है। और ऊपर अगर आप देखेंगे अंडर साइज है मतलब वो, और ऊपर यहाँ पर आपको पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपका स्लॉट हो गया, ग्रैब दिया गया है ताकि इजिली जो है वो आप इसे क्लोज भी कर पाए। तो मैं भी इसे क्लोज करता हूँ। सेम चीज आपने जैसे अपोजिट साइड में देखा था स्पोर्टलाइन का डीकल, वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। सेकंड रो की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल ब्लैक थीम जो है ना वो आपको डार्केस्ट टोन जो है वो फॉलो अप होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम के साथ लीवर्स जो है वो मिलते हैं। ये लेदरेटेड पोर्शन है यानी सॉफ्ट टच है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आपको मिल जाते हैं। पावर विंडो के बटन्स के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। स्पीकर्स हैं बढ़िया, आपको यहाँ पर इस तरीके से बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। सीट्स लेदरेटेड हैं, कंट्रास्ट में आपको यहाँ पर स्टिचिंग्स मिलती हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स हैं, आर्मरेस्ट आता है, तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। 60 एंड 40 स्प्लिट जो है वो आपको मिलेगा। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स डेफिनेटली है और यहाँ पर इस तरीके से मैगजीन पॉकेट्स, फोन पॉकेट्स आपको दोनों साइड्स मिलती हैं। एसी वेंट्स, सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह मिलेंगे। और काइलेक में हमने ऑलरेडी बात करी है कि यहाँ 2 ही लोगों के लिए स्पेस जो है वो प्रॉपर हो पाता है। एलईडी में रीडिंग लैंप्स आपको मिलते हैं। सनरूफ आप देख ही रहे हैं और यहाँ पर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जो है ना वो आपको फिलहाल मिल जाते हैं। अच्छा, जब आप फ्रंट रो पर आएंगे तो एक चीज और है। पहली बात तो ये रिक्वेस्ट सेंसर आपको कीलेस एंट्री के लिए मिलेगा। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है, मैनुअल सीट्स है, तो हाइट वगैरह आप वो सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैनुअल। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है, तो साइड कर्टन फ्रंट वो आएगा। फ्रंट में हेडरेस्ट के ऊपर इस तरीके से स्पोर्टलाइन जो है ना वो आपको यहाँ पर मेंशन वो मिलता है। काफी ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है ये देखने में। उसके बाद पेडल्स जो है वो आपको एल्यूमिनियम फिनिश के साथ मिल जाते हैं। हुड आप गाड़ी का यहाँ से अनलॉक कर पाएंगे। फुटरेस्ट आपके पास प्रॉपर है। यहाँ हेडलैम्प्स के कंट्रोल है। ऑटो हेडलैम्प जिसकी मैं बात कर रहा था वो डेफिनेटली
डेफिनेटली मिलते हैं। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो भी आपको मिलेगा। ऑल 4 पावर विंडोज बेसिक फीचर हो गया। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली कर पाएंगे। स्पीकर की प्लेसमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब मैं एक बार कार के अंदर स्विच होता हूँ और अपनी कार का इग्निशन जो है ना वो ऑन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज 8 इंचेस का आपके पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। काफी ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने में, आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़िया तरीके से डिलीवर करता है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके से ये कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देगा। यहाँ पर ट्विटर्स वो आपको ज़रूर मिलते हैं। यहाँ आपको इस तरीके से स्मार्ट टिकट होल्डर्स जो है वो ज़रूर मिल जाते हैं। अब वो बीप कर रहा है सेफ्टी के लिए, तो मैं डोर जो है वो क्लोज कर देता हूं। ये स्क्रीन जो है वो सेम है, इसमें कोई फीचर्स ऐड वगैरह नहीं किए गए, जो अपडेट्स थे वो पहले थे। 10 इंचेस का इसका साइज जो है वो आपको मिल जाता है। ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। ये ऑटोमेटिक के साथ है मेरे पास। और अभी कैमरा क्वालिटी जो है वो स्क्रीन ऑन होने दीजिए आप, मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ, आप चेक कर ही लीजिए। एक्चुअल में ये क्वालिटी है कैमरा की जो आपको मिलती है, जिसमें एक ह्यूज जिसे आप कहेंगे ना, वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। बट स्कॉडा इसको अभी कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो ब्राइटनेस आप चेकआउट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर आप सेफ तो रहेंगे, आपको पता तो लग जाएगा। बट जिस प्राइस पॉइंट पर गाड़ी आ रही है, इस सेगमेंट में और अच्छी क्वालिटीज आपको अदर ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं, तो स्कॉडा वो चीज़ कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, सेम तरीके का आपके पास यूजर इंटरफेस है। क्लाइमेट कंट्रोल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मैक्स का फीचर भी आपको मिलता है। सेटिंग्स में आपके पास मल्टीपल चीज़ें कस्टमाइज करने की हैं। अच्छा हाँ, एम्बियंस लाइट आती हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्बियंस लाइट फ्रंट। आप इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये मोनोटोन है, यानी एक ही कलर में जलेगी, वाइट कलर। यहाँ पर अभी तो थोड़ा धूप वगैरह है तो आपको उतना जल्दी विजिबल नहीं होगा। और यहाँ पर कुछ ये डैशबोर्ड का लेआउट है, तो डार्किश थीम जो है ना वो आपको फॉलो होती हुई दिखेगी। एग्जैक्टली वो चीज़ आप यहाँ पर रूफ वगैरह पर देख सकते हैं। सनरूफ डेफिनेटली आपके पास है। वाइजर्स की क्वालिटी ठीक है। वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर मिलता है। ये कुछ पोर्शन है जो कवर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 55% जो पोर्शन है ग्लास एरिया का, अपर पोर्शन, वो ये कवर कर रहे हैं, बाकी पोर्शन रह जाता है। तो एक्सट्रीम हॉट डेज में आपको ब्लाइंड्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो इसकी विड्थ कम है और दूसरा फिर ये एक्सटेंड भी नहीं होता, तो आपको जरूरत पड़ जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM वो जरूर मिलता है। LED में आपको रीडिंग लैंप्स जो है वो जरूर मिलते हैं। और ग्लोव बॉक्स जो है वो सनग्लास होल्डर के साथ आपको यहाँ पर कूल्ड मिल जाता है, तो एक डिसेंट स्टोरेज ये आपको पूरी तरीके से ऑफर कर रहा है। अच्छा, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये सब टच बेस पैनल है, जैसे आप पहले देखते हैं स्कॉडा या फॉक्सवैगन में। और सेम यहाँ पर आपको इस तरीके से हैजार्ड लैम्प, गाड़ी को मैनुअल लॉक, आइडल स्टॉप एंड गो, वायरलेस चार्जर, C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स, 12V का सॉकेट, वो सारी चीज़ें हैं। आपके पास मैनुअल का ऑप्शन डेफिनेटली रहेगा, आप चूज कर सकते हैं। वो इससे प्राइस में 1 लाख रुपीज़ और नीचे आ जाता है। यहाँ आपको छोटा सा इस तरीके से की के लिए स्पेस मिल जाता है। कप होल्डर स्मार्ट ग्रिप के साथ है। आर्मरेस्ट लेदर रेप्ड आता है, आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं। डिसेंट स्टोरेज जो है वो आपको ऑफर करेगा। पार्किंग ब्रेक जो कि अगेन आपको अब ब्लैक बटन के साथ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ, तो स्टीयरिंग व्हील तो देखिए लेदर रेप्ड है। अब ऑटोमेटिक है, तो पेडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप इधर देखें तो क्रूज कंट्रोल आता है, वो आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। इधर आपको वाइपर वगैरह के लिए सारे कंट्रोल जो है वो बेसिक मिल जाते हैं। इधर यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स आपके इस क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। और इधर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील डेफिनेटली, और स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक की वजह से काफी ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। अब इसमें एडजस्टमेंट की बात करें तो केवल टिल्ट एडजस्टमेंट है, जो कि आपको काइलेक में यहाँ स्पोर्टलाइन वेरिएंट के साथ मिल रहा है। ये सब बात हो गई कैबिन की। अब जरा हम चलते हैं एक बार गाड़ी से बाहर और बात किसकी करते हैं, इंजन की। तो यहाँ से इंजन में एक बार ऑफ कर देता हूँ। काइलेक आपको पता है कि एक सिंगल इंजन ऑप्शन ही आपको ऑफर करती है, जो कि है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज, और ये आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली 115 PS की पावर बनाता है और 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। क्लेम्ड माइलेज इसके साथ अप्रॉक्सीमेटली 19 के आसपास है, बट ये रियल वर्ल्ड में जब आप कंबाइंड चलते हैं तो आपको लगभग 14-15 के आसपास की माइलेज ये निकाल कर देता है। सिटी में सिंगल फिगर्स पर आ जाएगा, ये 8, 9, 10 ऐसे फिगर्स आपको ये अचीव होने वाले हैं। तो इसका हमने कंप्लीट माइलेज टेस्ट भी किया है, पूरा डिटेल से टैंक टू टैंक। वो वीडियो आपको ऑलरेडी ऊपर चैनल पर मिल जाएगा, आई बटन पर लिंक होगा, आप चेक कर सकते हैं। हुड में कोई इंसुलेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, प्लेसमेंट्स वगैरह आप सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, अंडर बॉडी में अगर आप देखेंगे तो कोई कवरिंग वगैरह का इस्तेमाल फिलहाल अभी भी नहीं किया गया। चलिए जी, इसे करते हैं क्लोज। अच्छा, वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं कलर ऑप्शन को लेकर भी आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर आप स्पोर्टलाइन वेरिएंट के साथ जा रहे हैं तो आपको डुअल टोन में 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, व्हाइट, सिल्वर, स्टील ग्रे एंड रेड। और अगर आप मोनोटोन को चूज करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ये ब्लैक आप देख रहे हैं और एक लावा ब्लू का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि स्कॉडा काइलेक एक बहुत ही परफेक्ट कार है, इस पर मुझे कोई डाउट
डाउट नहीं है, लेकिन जो प्राइस आप आज की डेट में स्पोर्टलाइन वेरिएंट के लिए पे कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा सा कम जस्टिफाई होता हुआ दिखता है। अगर स्पोर्टलाइन के साथ यहाँ पर स्कोडा अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेड पेंटेड कैलिपर्स, रेयर में कनेक्टेड आपको टेल लैंप्स या फिर 360 डिग्री कैमरा जैसे कुछ अच्छे फीचर्स और ऑफर कर देता, तो ये एग्जैक्टली स्कोडा का वो पर्पस सॉल्व हो जाता जिस चीज के लिए उन्होंने स्पोर्टलाइन को इंट्रोड्यूस किया है। आप खुद सोचो, अभी रिसेंटली मारुति की ब्रेजा आई थी, उसके तुरंत बाद टाटा एक्टिवेट हुआ और नेक्सॉन में कैमो एडिशन आ गया और अब स्कोडा काइलैक के साथ स्पोर्टलाइन वेरिएंट। यानी क्लियर है कि हर ब्रांड अपने कस्टमर को एक प्योर अच्छी वैल्यू डिलीवर करना चाहता है अपने प्रोडक्ट के साथ, लेकिन स्कोडा अगर यहां पर काइलैक स्पोर्टलाइन के साथ ये कुछ चीजें और ऐड करता तो ये वो पर्पस सॉल्व कर देती जो आज की डेट में कस्टमर मांग रहा है और जिस चीज को माइंड में रखकर शायद स्कोडा ने स्पोर्टलाइन को इंट्रोड्यूस किया है। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।